आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के सवाल पर पल्ला झाड़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। यूपी के सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री ने 126 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण का किया शिलान्यास। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा, मानव अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मंडलायुक्त ने की बैठक। एक माह तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन। प्राथमिक शिक्षक संघ ने आयोजित किया शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी और ब्लॉक कार्यकारिणी का संयुक्त सम्मेलन। मेरठ और महोबा में अधिवक्ताओं द्वारा आत्महत्या से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक मर रही मछलियों से गांव में संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा, प्रशासन सतर्क। वेतन न मिलने से आक्रोशित विद्युत कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष आज दूसरे दिन भी जमकर किया प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। अपने एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से संबंधित मीडिया के सवाल पर कन्नी काटते दिखे। आज एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर सांसद रवि किशन और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दरबार में दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए पेट्रोल, डीजल और बढ़े गैस के दामों पर लगाम लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये काम संसद का नहीं है। संसद का काम इन मुद्दों पर चर्चा करना है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सर क्या कहना चाहिए? आप सर, सत्र चल रहा है और चूंकि किसान आंदोलन से लेके और महंगाई पे लगातार हमलावर है, कितना कठिन है आपके लिए सत्र को मैनेज करना और चलाना? संसद का सत्र हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करता है और मेरी कोशिश होती है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले। सभी माननीय सदस्य अपनी क्षेत्र की कठिनाइयाँ, वहाँ की समस्याओं को भी सदन के माध्यम से सरकार को पहुँचाए और देश के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हो। हमारे लोकतंत्र की विशेषता है चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न क्षेत्रों के बाद भी हमारे लोकतंत्र में जब भी देश का हित का मुद्दा होता है, सब सामूहिक रूप से फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं। कोरोना योद्धाओं को समर्पित 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव के दूसरे दिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जनपद में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण भी किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ वहां मौजूद लोगों और स्काउट गाइड के 200 बच्चों द्वारा राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सैल्यूट भी किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महोत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति के साथ साथ कलाकारों और अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को हम याद करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 126 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी, सोहतगढ़ के विधायक चौधरी अमर सिंह सहित जिले के आला अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर किया गया। मीडिया से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से पूरे बेसिक शिक्षा विभाग का कायाकल्प हुआ है और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 80,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है।
ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे 80,000 से अधिक विद्यालयों का मरम्मत, उनकी फिर से पेंटिंग, चारदीवारी, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने एक सर्वे कराया था। प्रदेश के कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है और उस जगह पर नए विद्यालय बनने हैं। इस क्रम में पहले चरण में अभी 1194 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ध्वस्त करके उनका नया भवन बनाया जाना है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में भी ऐसे 126 विद्यालयों का पुनर्निर्माण होना है। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में हुई बैठक में दिल्ली से मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, लखनऊ से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ एनेक्सी भवन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन के साथ प्रशासन के आला अधिकारियों संग बैठक कर कहा कि मानवाधिकारों का हनन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में रहने वाले हर भारतीय को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। उसे निष्पक्ष निर्मित तरीके से बातों को कहने का अधिकार है। मानवाधिकार का हनन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले में किसी के भी ऊपर दबाव बनाकर समझौता करना ये एक दंडनीय अपराध है। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जिससे हर एक पीड़ित को न्याय मिल सके। We will place it before the concerned member or for the commission. We fully appreciate if it is a case of natural death. सर्किट हाउस सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें गोरखपुर मंडल की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में अब तक 3 डकैती हुई है। तीनों डकैती में अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। दोबारा कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, कप्तान अपने अपने जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। बैठक में प्रमुख रूप से एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी रेंज राजेश मोदक डीराव, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, डीआईजी एसएसपी जोगिंदर कुमार सहित जिलाधिकारी देवरिया महाराजगंज तथा कुशीनगर एसपी मौजूद रहे। देश है उसमें यह है कि जितने भी असला हैं उनको मैक्सिमम रूम से जो है जमा करने के निर्देश हैं। गोरखपुर जनपद के दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक राजेश मोदक के साथ साथ जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन उपस्थित रहे। इस समारोह में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं के साथ स्काउट और एनसीसी के जवानों को उनके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के बाद आज मंडलायुक्त और जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शहर के ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालने के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का भी काम किया। नई नई तकनीकी आ रही है जिससे हम रोड को और सुरक्षित बना सकते हैं। डीएम साहब कह रहे थे कि रोड बनाने का, चौड़ीकरण का, उसको सुदृढ़ करने का एक नेगेटिव सबसे बड़ा ये होता है कि स्पीड बढ़ जाती है और बड़े एक्सीडेंट होते हैं। किंतु उसके साथ साथ यदि हम तकनीकी और इनोवेशन का यूज करें, आज आपके अंधेरे में ऐसे पेस्ट हो जाते हैं इंडिकेटर जो रात में भी देखते हैं, यदि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है तो ऐसे कई इनोवेशन है जिस पर मुझे लगता है कि परिवहन विभाग को लीड देते हुए इस पर अलग से विभागों का एक चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी एवं जनपदीय और ब्लॉक कार्यकारिणी का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव संजय कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। अमेज नाउ से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि सम्मेलन शिक्षकों के परेशानियों को जानने और समझने के लिए आयोजित किया गया है। ये संगोष्ठी यहाँ की कार्यकारिणी का सफल काम है और शिक्षक समस्याओं पर संगोष्ठी। किस तरह की समस्याएं हैं? शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं, पुरानी पेंशन है 17,140 का निर्माण है, तमाम शिक्षकों की समस्याएं पर चर्चा पर। पूरे प्रदेश में हो रहे उत्पीड़न से नाराज अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
आपको बता दें कि गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर सहित पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जनपद बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आज प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मृतक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। गोरखपुर के अधिवक्ता प्रवीण कुमार शुक्ला ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आया है कि पुलिस और एमएलए के उत्पीड़न से आहत होकर हमारे अधिवक्ता ने आत्महत्या की है, जिसको हम संज्ञान में लेते हुए आज पूरे प्रदेश में लामबंद होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से तमाम घटनाएं ऐसी जानने में आ रही थी, मेरठ में, एटा में, मोहाबा में और शहर की घटनाओं को लेकर, जिसमें अधिवक्ताओं को उत्पीड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया। और दो घटनाएं तो ऐसी सामने आई हैं कि पुलिस उत्पीड़न और लोकल एमएलए के दबाव में हमारे अधिवक्ता ने आत्महत्या की है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा तहसील अंतर्गत सरदार नगर ब्लॉक में फुटौआ सोनबरसा मार्ग पर स्थित सरैया चौराहे के पास पोखरा टोला पर लगभग 2.5 बीघा का एक तालाब है। तालाब के गांव में ही रामाधार के नाम से पट्टा है। उस तालाब की मछलियां अज्ञात कारणों से पिछले 5 दिनों से लगातार मर रही हैं। मछलियों के मरने से किसान परेशान हैं, उनका लाखों का घाटा हो रहा है। साथ ही पोखरे में बड़ी तादाद में मछलियों के मरने से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के रहने वाले लोगों में जानलेवा संक्रमण रोग का फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। अमेज नाउ से बात करते हुए उप जिलाधिकारी पवन कुमार ने जिम्मेदारों को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। सरैया एक पोखरा टोला है, जिसमें संज्ञान में आया है कि एक पोखरे में, जो कि मतलब काफ़ी बड़ा पोखरा है, वहाँ पर मछलियों के मरने की खबर मिली है। इससे आसपास के लोगों को उसके दुर्गंध से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये सूचना मिली है, मैंने पुलिस को तत्काल कहा है कि मौका का एक बार देख के जो भी नियमानुसार है वो आवश्यक कार्रवाई की जाए। गोरखपुर जनपद में वेतन न मिलने से आक्रोशित विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष जारी रहा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देख अधीक्षण अभियंता यूसी वर्मा पूरे दिन अपने कार्यालय से नदारद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से विभाग के कई कंप्यूटर ऑपरेटरों को ना तो वेतन मिला है और ना ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। अमेज नाउ से बात करते हुए संगठन के मंडल सचिव सत्येंद्र मौर्य ने कहा कि सभी कर्मचारियों का लंबित वेतन जब तक नहीं मिल जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी समस्याओं को लेकर जब उनसे सवाल किया तो वो अपनी इस समस्या पे उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिस वजह से 2 दिन से अपने कार्यालय पे नहीं बैठ रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा धरना आंदोलन इस तरह चलता रहेगा। गोरखपुर जनपद में स्थित एक होटल में पास्तूनी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। स्पेशल गेस्ट के रूप में आए वकील अहमद के हाथों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलने वाले वेज तथा नॉनवेज व्यंजनों का स्वाद अब गोरखपुर में मिलेगा, जिसका आयोजन 19 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जो गोरखपुर वासियों को विभिन्न प्रकार के पकवानों को लोगों के समक्ष परोसा जाएगा। फेस्टिवल जो है हम कर रहे हैं, बेसिकली पस्तो मतलब वो जो है ना, पस्तो वो है खाना, मतलब पस्तो हमारा नॉर्दर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये पूरा पस्तो आता है। तो आपने सुना होगा पस्तो के बारे में, वहाँ से मतलब वो है जैसे पिशावर है, कन्नार है, ये सब उसमें आता है। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।